भोज स्वाभिमान चल रहा था, आप बड़े एक्टिव नज़र आए, उसमें बातचीत करते नज़र आए। जेल जाना हो वहाँ पर भी आप बस में बैठकर चले गए। और उसके बाद पुलिस लाइन में भी मैंने आपको बखूबी सुना, क्योंकि मैं उस चीज़ को कवर कर रहा था और मैं देख रहा था, एक एक चेहरे पर नज़र थी, कौन क्या कर रहा है, कैसी बातें कौन बोल रहा है। तो क्या मन से चीज़ें हो रही थी कि हाँ ठीक है गुर्जर समाज के लिए करनी है, या सामने टारगेट उत्तर प्रदेश इलेक्शन था, भैया मौका मिल गया, 2.5 लाख वोटर हैं गुर्जर दादरी में, अब डंके की चोट है, यहाँ पे बजा दो और गुर्जरों का नेता बन के उसके बाद एमएलए की तरफ पहला स्टेप रख देते हैं। नहीं, देखिए ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपने अगर सरदार भगत सिंह जी को शहीद आज़म जब उनका नाम आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक अलग सी तेज आ जाती है। उनको अपना आदर्श, अपना भगवान मानते हैं, इस देश का अपना, जिसके बलिदान पे आज़ादी मिली। चाहे शिवाजी राव हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, जो भी हमारे जो देश की इस मिट्टी के लिए, माँ भारती के लिए लड़े, उनको सब एक आदर्श मानते हैं। ऐसे ही हमारे समाज के जो वीर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज थे, उन्होंने भी अपने जीते जी अपनी माँ धरती की माँ भारती के लिए उन्होंने बराबर संघर्ष किया। तो वो केवल हमारे समाज का अपमान नहीं था, एक राष्ट्रभक्त सम्राट का अपमान करके राष्ट्र का भी अपमान हुआ था। तो हम वो कैसे बर्दाश्त कर सकते, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो उसके लिए जो अपमान हुआ, वो गुस्सा उस अपमान के विरोध में था, इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं था। कुछ लोगों ने इसमें कोशिश की होगी, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। तो क्या योगी जी ने माफ़ी मांग ली, या हमें जो हुआ वहाँ पे युवाओं ने नारे लगाने स्टार्ट कर दिए थे, दादरी दादरी दादरी, चले दादरी अभी चलते हैं जी, बात करते हैं, वहीं जाएंगे, मूर्ति का दोबारा से अनावरण होगा। हर कोई कह रहा था जब तक योगी जी खुद से माफ़ी नहीं मांग लेते आके, या फिर दोबारा से खुद से नहीं बता देते कि ये गुर्जर हैं, तब तक ये रुकेगा नहीं, ये आंदोलन होंगे, सड़क रोक देंगे, रेल रोक देंगे, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी। तो मेरा सवाल है, क्या सरकार की तरफ से किसी ने कहा या योगी जी ने कहा कि ये गुर्जर है, या माफ़ी मांगी किसी ने? क्योंकि ये तो प्रकरण अब रुक गया है। मैं देखता हूँ आप भी अब बात नहीं कर रहे हैं, आप नहीं, हम तो बात कर रहे हैं। हम तो सोशल मीडिया पे अब चुनाव की कैंपेनिंग में देखता हूँ, कल फलाफला गांव में प्रोग्राम है भैया, हम वहाँ आ रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं दिखता है कि अब मिहिर भोज स्वाभिमान वाली बात, क्योंकि ट्रेंड हो गया, पुराना हो गया, चलिए नए पे बात करते हैं। ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। दादरी में है, और दादरी गुर्जरों की राजधानी कही जाती है दादरी। और आपने भली भांति देखा हमारे साथ, जो मिहिर भोज एक प्रकरण चला था, स्वाभिमान था मिहिर भोज का, उसमें हमने खूब दिखाया, बखूबी दिखाया, जो कुछ हुआ आप लोगों ने देखा भी। और मेरे साथ हैं मनवीर भाटी जी। अब सब लोग इनको जानते हैं, दादरी में आप देखेंगे तो सब इनकी बातें करते हैं और आपको भली भांति जानते हैं। परिचय मैं आपका करा देता हूँ उन लोगों से जो नहीं जानते हैं, जो बाहर राजस्थान में देख रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश में कहीं वीडियो देख रहे हैं। तो ये मनवीर भाटी जी हैं, और यहाँ पर एक सक्रिय नेता हैं, युवा चेहरा हैं, अपनी बुलंद आवाज़ के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं, अपनी आवाज़ें रखते रहते हैं, अपनी बात है जो खुलकर रखते हैं। और हम इनकी बात सुनने के लिए आज आ गए लोगों के कहने पर। लोग चाहते थे, आपका इंटरव्यू देखना चाहते थे, इसलिए मनवीर जी आज हम आपके पास हैं और आपकी बात हम सुनना चाहते हैं। आपका मनवीर जी, शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले जी। दादरी से हम बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। देखा मैंने जो मिहिर भोज स्वाभिमान चल रहा था, आप बड़े एक्टिव नज़र आए, उसमें बातचीत करते नज़र आए। जेल जाना हो वहाँ पर भी आप बस में बैठकर चले गए। और उसके बाद पुलिस लाइन में भी मैंने आपको बखूबी सुना, क्योंकि मैं उस चीज़ को कवर कर रहा था और मैं देख रहा था, एक एक चेहरे पर नज़र थी, कौन क्या कर रहा है, कैसी बातें कौन बोल रहा है। तो क्या मन से चीज़ें हो रही थी कि हाँ ठीक है गुर्जर समाज के लिए करनी है, या सामने टारगेट उत्तर प्रदेश इलेक्शन था, भैया मौका मिल गया, 2.5 लाख वोटर हैं गुर्जर दादरी में, अब डंके की चोट है, यहाँ पे बजा दो और गुर्जरों का नेता बन के उसके बाद एमएलए की तरफ पहला स्टेप रख देते हैं? नहीं, देखिए ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपने अगर सारी चीज़ें देखी हों तो ईमानदारी से आपको भी लगा होगा कि वहाँ कहीं राजनीति वाला पुट मिलेगा नहीं मिला होगा। और वो राजनीति से अलग भी है। भले ही उसको मैंने तो खुद एक वीडियो डाली है अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से,
कि इसको समाज के सम्मान की लड़ाई की तरह रखें, अपनी पार्टी की लड़ाई ना बनाएं। मैं तो खुद अपील की है। और ये गुस्सा नौजवानों में अपने वीर गुर्जर सम्राट मीर भोज के अपमान होने पे जो गुस्सा नौजवानों में आया वो असल था। हमारे अंदर जो गुस्सा था वो असल था। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी सरकार इस तरह की घटना करा सकती है, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो खुद कह के गए कि कोई महापुरुष किसी क्षेत्रवाद भाषा का या उसका प्रतीक नहीं होता, और वो कर उसका उल्टा गए। हम सभी लोग चंद्रशेखर आज़ाद को पंडित जी कह के अपना आदर्श मानते हैं। सरदार भगत सिंह जी को शहीद आज़म जब उनका नाम आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक अलग सी तेज आ जाती है। उनको अपना आदर्श, अपना भगवान मानते हैं, इस देश का अपना, जिसके बलिदान पे आज़ादी मिली। चाहे शिवाजी राव हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, जो भी हमारे जो देश की इस मिट्टी के लिए, माँ भारती के लिए लड़े, उनको सब एक आदर्श मानते हैं। ऐसे ही हमारे समाज के जो वीर गुर्जर सम्राट मीर भोज थे, उन्होंने भी अपने जीते जी अपनी माँ धरती की माँ भारती के लिए उन्होंने बराबर संघर्ष किया। तो वो केवल हमारे समाज का अपमान नहीं था, एक राष्ट्रभक्त सम्राट का अपमान करके राष्ट्र का भी अपमान हुआ था। तो हम वो कैसे बर्दाश्त कर सकते? कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो उसके लिए जो अपमान हुआ, वो गुस्सा उस अपमान के विरोध में था। इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं था। कुछ लोगों ने इसमें कोशिश की होगी, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। तो क्या योगी जी ने माफ़ी मांग ली या सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया कि मीर भोज गुर्जर हैं? देखिए, उनका अहंकार ही था जो उन्होंने ये काम कराया, वरना उनके जो जिनके नाम से उनकी पार्टी चली, कभी आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी मंदिर में उन्हीं के वीर गुर्जर के नाम से उनकी प्रतिमा लगाई। उनके तमाम नेताओं ने उनकी मूर्ति लगाई। तो ये उनको पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया। नहीं मनवीर जी, बात होती थी जब मैं पंचायतें देखता था जी, दादरी में, पहले टिटेढ़ा गांव में जो हुआ, वहाँ पे युवाओं ने नारे लगाने स्टार्ट कर दिए थे, दादरी दादरी दादरी, चले दादरी अभी चलते हैं जी, बात करते हैं, वहीं जाएंगे, मूर्ति का दोबारा से अनावरण होगा। हर कोई कह रहा था जब तक योगी जी खुद से माफ़ी नहीं मांग लेते आके, या फिर दोबारा से खुद से नहीं बता देते कि ये गुर्जर हैं, तब तक ये रुकेगा नहीं, ये आंदोलन होंगे, सड़क रोक देंगे, रेल रोक देंगे, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी। तो मेरा सवाल है, क्या सरकार की तरफ से किसी ने कहा या योगी जी ने कहा कि ये गुर्जर है, या माफ़ी मांगी किसी ने? क्योंकि नहीं, ये तो प्रकरण अब रुक गया है। मैं देखता हूँ आप भी अब बात नहीं कर रहे हैं। आप नहीं, हम तो बात कर रहे हैं। हम तो सोशल मीडिया पे अब चुनाव की कैंपेनिंग में देखता हूँ, कल फलाफला गांव में प्रोग्राम है भैया, हम वहाँ रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं दिखता है कि अब मिहिर भोज स्वाभिमान वाली बात, क्योंकि ट्रेंड हो गया, पुराना हो गया, चलिए नए पे बात करते हैं। ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप तरीका देखिए, जो बीजेपी की सरकार है, इसको जनता के ना तो सम्मान से कोई लेना देना है, ना उसकी परेशानी से कोई लेना देना है। इनकी परेशानी लोगों को समझ में आ गई। इनकी परेशानी है कुर्सी। कुर्सी से परेशान होकर ये डिसीजन लेते हैं। आपने देखा होगा महंगाई किस तरह से बढ़ रही थी। जैसे ही हिमाचल में उपचुनाव हारे और उनके मुख्यमंत्री ने जैसे घोषणा की कि हम महंगाई की वजह से हारे, तुरंत डीजल और पेट्रोल के तेल घटा दिए, स्टैम्प ड्यूटी घटा दी। उन्होंने जनता की परेशानी को देखते नहीं हटाई। अगर परेशानी को महसूस करके या उनकी परेशानी से परेशान होकर नहीं कम किया, अपनी कुर्सी जाती देख, अपनी कुर्सी से परेशान होकर उन्होंने ये निर्णय लिया। ऐसे ही अभी देखो किसान, अभी ये किसानों का हमारा अभी 26 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा। उनके बारे में क्या क्या कहा गया, किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए। नहीं मानी ना बात, लेकिन कुर्सी के जाने के डर से मान गई। ऐसे ही हमारे नौजवानों को समझ में आ गया कि ये आंदोलन से नहीं मानते, इनसे इनकी कुर्सी छीनो तब मानेंगे। तो अभी चुनाव आ रहे हैं, गांव गांव बोर्ड लग रहे हैं, और नौजवानों ने, किसानों ने और सारे समाज के लोगों ने, केवल गुर्जर ही नहीं, सबको समझ में आ गया कि आज जो हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज के नेता हैं, अगर वो किसी समाज का अपमान करते हैं तो किसी समाज का सम्मान नहीं कर सकते। सबको समझ में आ गया
केवल हमारे समाज को, दूसरे समाज को समझ में आ गया और उनको भी अपमान हुआ है। किसान का जिस तरह से एक पहले धमकी दी गई, उसके फिर बेटे ने बाकायदा पीछे कुर्सी बाकायदा जीप से कुचल दिया जैसे भेड़ बकरी हो। आज़ाद भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, गुलामी में भी नहीं हुआ था। तो लोगों को समझ में आ गया। तो इन्होंने चाहे किसान हो, जवान हो, महिला हो, सबका इन्होंने, सब समाज का और सब वर्ग का इन्होंने समय समय पर अपमान किया है। देखिएगा, गुर्जर समाज के कुछ बड़े नेता भी हैं जी अभी सहारनपुर से आप देखेंगे, वहाँ पर प्रदीप चौधरी हैं जो कैराना से सांसद हैं, जी गुर्जर हैं। वीरेंद्र हैं जो अभी हाल ही में एमएलसी चुने गए, और अभी फंदपुरी गांव में मूर्ति का अनावरण हुआ। हाँ तो उन्होंने स्टेज से बड़ा खूब वहाँ पर लोगों को कहा, क्या योगी योगी कर रहे हो बार बार, क्यों सरकार को गालियाँ दे रहे हो, आप उन लोगों को नंगा कीजिए जिन्होंने काली पोती। अगर योगी जी कह रहे थे इसके आगे से गुर्जर हटाइए, तो आपने क्यों बुलाया, नहीं बुलाते आप उनको। तो नेता तो गुर्जर नेता तो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, क्यों उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं फिर आप। अगर समाज की बात है तो वो भी तो समाज के ही लोग हैं, या समाज से बाहर के लोग हैं वो, तो उनको भी चीज़ें समझाइए। वो क्यों नहीं बात करते हैं, फिर वो ऐसी बातें क्यों करते हैं। देखिए, जब देश गुलाम था ना, तो कितने ही रजवाड़े सत्ता के साथ थे, अंग्रेजों के साथ थे। तो ऐसे ही आज हमारे कुछ लोग जो हैं वो उसके साथ हैं। और बड़े नेता कौन होते हैं? बड़ा कोई नहीं होता। बड़ा है इस देश की जनता, बड़ी है हमारे क्षेत्र के जवान और किसान, वही बड़ा बनाते हैं। वही जनता चाहे तो बड़ा बना दे, जनता चाहे तो सबको छोटा बना दे। तो जनता से बड़ा कोई नहीं है मेरे भाई। इस लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई भी नहीं, ना कोई नेता है ना कोई अधिकारी है। कोई मुख्यमंत्री समझ रहे हैं तो वो भी जनता ने बनाए हैं, कोई उप मुख्यमंत्री बनाए तो वो भी जनता ने बनाए। तो जनता बड़ी है और जनता इस बार मन बना चुकी है। और ये सरकार विरुद्ध जनता का चुनाव है, पहली बार ऐसा होने जा रहा है। तो राजनीति, जब लोगों में इस तरह के भाव हैं कि जब गंदी राजनीति समाज को तोड़ सकती है, तो अच्छी राजनीति समाज को जोड़ सकती है, ये भाव लोगों में आ चुके हैं। मुद्दा तो एक और आ गया अभी हाल ही में, पृथ्वीराज मूवी आ रही है, पृथ्वीराज चौहान। अब मैं अभी 2 दिन पहले पृथ्वीराज कसाना से बात कर रहा था, तो उन्होंने इस पर एलिगेशन लगाए हैं। उन्होंने कहा मैंने अक्षय कुमार से बातचीत की है, मैंने यशराज बैनर में बातचीत की है, उन्होंने मुझे बुलाया भी है। उन्होंने ऐसी संभावनाएं जताई हैं कि पृथ्वीराज को राजपूत लिखा गया है, 3 जगह मूवी में पृथ्वीराज को राजपूत बताया गया है। तो हम बातचीत करेंगे उनसे, और हो सकता है वो राजपूत वहाँ से कटवा लिया जाए। अब इस पर भी बातचीत होगी क्या? इस पर भी अब उसी तरह से चलेगा? अब यहाँ पर भी स्वाभिमान, और उसके बाद फिर ये भी एक तरफ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। अब देखिए, ये तो जो फिल्म रिलीज होगी उस वक्त क्या निकल के आएगा, वो क्या सोच रहे हैं, ये तो आप उनका जवाब तो उन्हीं से वही बेहतर दे सकते हैं। फिलहाल तो हमारे साथ गलत हुआ है, हमारा अपमान हुआ है। और सरकार आती हैं जाती हैं, पार्टी रहे ना रहे, लेकिन समाज का सम्मान हमेशा रहना चाहिए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यसभा में अपने जब समाज के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, तो उन्हें बोलने नहीं दिया, उन्होंने लात मार दी कुर्सी में कि मैं उस परिवार और समाज के लिए अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा तो ऐसी समाज और ऐसी कुर्सी का मैं क्या करूँगी। वो ऐसी नेता है, तो हमारे समाज के लोग नेता को भी करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे। तो क्या लगता है, सरकार बदलेगी तो फिर से सम्मान मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, इतना ही नहीं उससे ज़्यादा मिलेगा। मतलब वो बाकायदा हमारी तो मांग ये है कि हम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे उसको। जो आज डिग्री कॉलेज है ना, तो वीर गुर्जर सम्राट वीर भोज के नाम से यूनिवर्सिटी बने, यूनिवर्सिटी के साथ साथ उसका सम्मान मिले, ये हमारा मुद्दा है। कितनी उम्मीदें हैं सरकार बदल जाएंगी? उम्मीद नहीं, यकीन है। यकीन कहाँ से आता है? किस तरह से लोगों में बातचीत करते हैं? लोग कहते हैं चलिए भैया महंगाई है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे बड़ी समस्या है, उसी के साथ किसानों की बिजली बिल की समस्या है। ये 2 मूलभूत ऐसी समस्याएं हैं। सुनिएगा पूरा सवाल। लोग बोलते हैं गन्ना महंगा हो गया है, गन्ना पेमेंट नहीं आ रहा है, बिजली का बिल बहुत महंगा हो गया है, महंगाई है। लेकिन एक गुंडा राज था वो कम हो गया उत्तर प्रदेश से, बदमाशी जो हुआ करती थी वो अब कम हो गई है। और यही बात सरकार के लोग, योगी जी भी यही बात कहते हैं कि जो गुंडे थे या तो वो परलोक में है या फिर वो जेल में है। किसी बात कर रहे हैं आप या अखबार आप उठा के देखिए, रोज़ कोई ना कोई घटना आपको मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे रोज़ घटना मिलती है, हमारी कमिश्नरी चल रही है, लेकिन किसी न किसी सोसाइटी में रोज़ हत्या हो रही है। और 2 तरह के गुंडे हो गए हैं, पहले तो एक ही तरफ के थे, अब तो 2 तरह के गुंडा हो गए। वो तो गुंडागर्दी चल रही तो अपनी जगह चल रही है, अब तो मंत्री के बेटे गुंडागर्दी कर रहे हैं खुलेआम, जिप से लोगों को उड़ा रहे हैं। और एक वाल्मीकि महिला का जो आपने हाथरस में देखा, जिस तरह से
उसकी बॉडी को तेल जला के जला दिया गया, ये क्या था? इससे बड़ी गुंडागर्दी हो सकती है क्या? तो अब पहले जो जो उस तरह की गतिविधि करने वाले लोग थे, जो गुंडे थे वो गुंडे, अब तो दोनों, सरकार भी गुंडागर्दी कर रही है और जो गुंडे कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, तो डबल गुंडागर्दी फैली है। और जो जनता में गुंडागर्दियों में जो गुंडागर्दी करते हैं उनमें भय नहीं है, इन्होंने जनता में भय बनाने की कोशिश किया है। कोई पत्रकार आवाज़ उठाएगा तो उसको जेल भेज देंगे, कोई किसान आवाज़ उठाएगा तो उसको जेल भेज देंगे, कोई नौजवान आवाज़ उठाएगा तो उसको जेल भेज देंगे। तो इन्होंने क्या किया है कि भय जनता में बनाने का कोशिश किया। किसी गुंडे में कोई भय नहीं आया, किसी में नहीं आया, बताओ।